साउ डॉक्टर्स मीट अखिल भारतीय फिजिक्स साउ डॉक्टर्स मीट के आयोजन के संबंध में जानकारी आपसे साझा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए तो मेरे यहाँ साथी उन सबसे परिचय कराना चाहूँगा। मैं स्वयं डॉक्टर ओम प्रकाश साहू यहाँ वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, पशुपालन विभाग उदयपुर, और इस कार्यक्रम में कार्यक्रम संयोजक हैं। आप डॉक्टर सुशील कुमार साहू, आप RNT मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट देखते हैं। आप इस अखिल भारतीय स्तर के कार्यक्रम के कन्वीनर हैं, राष्ट्रीय संयोजक आप हैं। हमारे बीच में आज श्रीमान लालेश जी साहू हैं। आप हमारे उदयपुर साहू समाज के अध्यक्ष हैं, प्रमुख समाज सेवी और उद्योगपति हैं। रामलाल जी साहू हमारे 4 घटक समाज के महामंत्री हैं यहाँ और समाज सेवी हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुनील जी साहू हैं। आप अभी यहाँ जयसमन सराड़ा जयसमन जाड़ोर में पोस्टेड हैं, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी। और मोहनलाल जी बगैरवाल हमारी इस आयोजन समिति के प्रमुख हैं और व्यवसायी हैं, समाज सेवी। अभी हमारे 6 बैठक के कोषाध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। और राजेंद्र जी पेरी, आप हमारे 4 बैठक के कोषाध्यक्ष हैं और चेस के जाने माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और ऑर्बिटर हैं। साथ ही हमारे एक और वरिष्ठ हैं, सत्यनारायण जी मंत्री हैं, डॉक्टर सुशील कुमार साहू। ये जो कार्यक्रम है 15-16 दिसंबर को उदयपुर में होने जा रहा है और इसमें पूरे भारतवर्ष के जो हमारे जो तेली समाज को अलग अलग नामों से जाना जाता है, सरनेम अलग होते हैं। तो जो पूरे भारतवर्ष में जितने भी हैं जो चिकित्सक हैं, उन लोगों को एक विशेष प्लेटफॉर्म पे लाकर और हमारे समाज के संगठनात्मक विकास को करने के लिए ये तरह का एक प्रोग्राम हमने रखा और पूरे भारतवर्ष में अलग अलग लोग आ रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बड़ी बड़ी जो जैसे एम्स है, PGI चंडीगढ़ से हैं, कई बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे बड़े पोस्ट पर भी हैं और उनका मतलब बहुत बड़ा हमारा समूह है। लगभग पूरे इंडिया के अंदर 8,000-9,000 डॉक्टर से भी ज़्यादा डॉक्टर होने की संभावना है, लेकिन इतने तो लगभग है। तो और बड़ी बड़ी वो हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरठ में मेडिकल कॉलेज में डीन है, इससे पहले इंदौर में डीन हुआ करते थे। तो हम सोचा कि पूरी तरह से सारे समाज के डॉक्टर्स को एक जगह ला सके, ऐसा प्रयास पहली बार पूरी इंडिया में पहली बार स्टार्ट हो रहा है कि हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। और इसमें 2 दिन का हमारा प्रोग्राम रहेगा। एक दिन है 15 तारीख को, तो उसमें नाथद्वारा ब्रह्मांड का कार्यक्रम हमने रखा है और दूसरे दिन 16 तारीख को यहाँ पर अशोक हमने रखा है। उसमें 3 तरह के हमने विभाजन किए हैं। लंच से पहले का प्रोग्राम जो उसमें हमारी समाज में ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पद्मश्री तक भी हैं और राजनीतिक भी अपनी प्रेजेंस रखते हैं। डॉक्टर्स हैं लेकिन राजनीतिक प्रेजेंस पे रखते हैं, तो समाज सेवी भी हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमने एक पहला सेशन रखा है जिसमें किस तरह से उन्हें समाज को डेवलप करने के लिए, चिकित्सा क्षेत्र में डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने प्रयास जो किए हैं, उन सबका सेशन बिफोर लंच हमने रखा। लंच के बाद में क्योंकि चिकित्सक हैं तो उससे संबंधित हमारे वहाँ पर कार्यक्रम हो, तो उससे 6 हमने ऐसे प्रोग्राम रखे हैं जिसमें साइंटिफिकली डिलीवर होगा, जिसमें न्यूरो सर्जन है, कैंसर स्पेशलिस्ट है और ऐसे काफ़ी प्रद्युम्न जो अच्छी पोस्ट पर हैं वहाँ पर अपने क्षेत्र में, जैसे गुजरात में, राजस्थान में और अपने महाराष्ट्र में, तो वो लोग हैं अपने अपने पर वो व्याख्यान है उन विषयों पर देंगे। तो उससे क्या एक साइंटिफिक सेशन का भी हमारा ये प्रयास हो जाएगा और सामाजिक रूप भी हो जाएगा। तो इस कार्यक्रम में शाम का जो सेशन होगा उसमें राजस्थानी कल्चर और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहेंगे। तो पूरे प्रोग्राम को इस तरह से हमने किया कि सामाजिक हमारी गतिविधि भी हो जाए और जो चिकित्सक गतिविधि एकेडमिक एक्टिविटी है वो एक्टिविटी हो जाए और राजस्थानी कल्चर उसका एक्सपोजर भी हो जाए। तो इस तरह से सामूहिक रूप से हमने 3-4 तरह के कार्यक्रम इसमें रखे हैं और भ्रमण भी हो जाए उदयपुर का। तो अपने आप में एक अलग तरह का एक एक्सपेरिमेंट है जो कहीं किया नहीं गया है और सबसे बड़ी बात है कि सब तरफ से सब लोगों का बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है।
और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे प्रयास भी कर रहे हैं। शुरू में उनको पता ही नहीं था, लेकिन बीच में पता लगा। अब उनको काफ़ी एक्साइटमेंट है यहाँ पे आके हो जाए। इसके अलावा इस कार्यक्रम में हमारे जो डॉक्टर समुदाय के लोग हैं वो तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं। इसके अलावा जो मुझे बड़ी खुशी कि उदयपुर के जो समाज के हमारे जितने भी हैं गणमान्य लोग हैं, उनका इसमें ऐसा इतना सहयोग मिल रहा है। तो ये अपने आप में एक मैसेज है कि ऐसा भी संभव हो सकता है कि पूरे समाज मिलकर आगे बढ़ सके। दूसरा, हमारा एक लोगों में एक विचार ये था कि जो हमारा साहू समाज है वो तो एक व्यावसायिक समाज है, तो वो जो छवि जो हम समय बैठी हुई है, तो उस चीज़ को सभी को बाहर निकालने के लिए पता लगे कि व्यावसायिक नहीं, यहाँ पर एक जो एक तरह से नॉलेज वाइज जो हमारे जॉब होते हैं उनमें भी हम काफ़ी एक्सपर्ट हैं। और समाज का लोग के जो इस कार्यक्रम में इतना बढ़ चढ़ के सहयोग मिल रहा है, तो ये अपने आप में बहुत आसान्वित है कि इस तरह की गतिविधि भविष्य में भी चलती रहेगी। आपने बहुत सी जानकारी आपने साझा कर दी है। सीमित में थोड़ी और जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, जो तोखन जी साहू, श्रीमान तोखन जी साहू हैं, पेशेंट के रूप में भी लोग जाते हैं मुंबई में, दिल्ली में, लेकिन एक कम्युनिकेशन के अभाव में, जानकारी के अभाव में आज हम चाहते हैं भाई कि कोई हमारा समाज बंधु आए रोगी के रूप में, उसकी सहायता कर सके, लेकिन एक गेप है। उस गेप को भी ये एक इस तरह का एक जो आयोजन है, कार्यक्रम है, कवर करता है और एक तालमेल और एक सामंजस्य बिठाने का काम करता है। स्थानीय जो हमारी समाज है, उदयपुर साहू समाज है, आज व्यवसाय के क्षेत्र में आगे, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी हम लोगों ने प्रगति करी है और एक उदयपुर में एक अनुशासित और एक संगठनात्मक रूप से मजबूत समाज के रूप में उदयपुर साहू समाज को जाना जाता है। सामूहिक विवाह हमारी पहचान है, तो पूरा उदयपुर समाज भी इस आयोजन से पूरी तरह से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है और यथासंभव जो जिस भी तरह से तन मन धन से जो सहयोग है पूरा उदयपुर समाज कर रहा है। मैं हमारे समाज के पदाधिकारी, आप भी अपनी तरफ से जानकारी आदरणीय हुए सभी का धन्यवाद। फेलिक्स साहू समाज द्वारा, डॉक्टर साहब द्वारा भारतवर्ष में पहली बार खिलों की नगरी उदयपुर में ये डॉक्टर मीट्स का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं जो आप सभी भारतवर्ष के जो हमारे साहू समाज के अलग अलग जातियों के नाम से जो बिखरे हुए हैं पूरे भारतवर्ष में, आपने एकजुटता का कार्य करा है और पूरा साहू समाज इसके लिए उत्साहित है कि सभी से मिलना होगा, एक समाज में अच्छा संदेश जाएगा। सभी डॉक्टर आपस में एक ही हॉस्पिटल में रहते हुए 5 डॉक्टर कभी मिले नहीं कि हम सभी एक ही समाज के, मगर एक ऐसा मंच आप उपलब्ध करा रहे हैं जिसमें सबको मिलने का अच्छा अवसर मिल रहा है और समाज उत्तर प्रगति करेगा, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद। कितने डॉक्टर आए हैं? लगभग हमारे 150 से 200 के डॉक्टर्स का है। सर प्रोग्राम कहाँ? ये अशोका ग्रीन जो होटल है उसके अंदर। मतलब आजकल एक चीज़ देखी जा रही है समाजों में कि समाज सम्मेलन करते हैं और कहीं ना कहीं उसमें अपने राजनीतिक एजेंडा को भी पास करते हैं कि नगर निगम चुनाव है, इसमें हमको प्रतिनिधित्व मिले और समाज के आर्थिक उत्पत्ति मिले। तो क्या ऐसा भी कुछ है? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल। अगर आप मेरे बैनर को देखेंगे तो हमारे समाज में कहीं पर भी ऐसा नहीं, कोई हमारे अलग अलग संगठन होते हैं, जैसे अखिल भारतीय तेलिक महासभा है, अखिल भारतीय सांची राठौर साहू, ऐसे करीब हमारी 4 से 5 ऐसी अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर की ऐसी संस्थाएं हैं। तो वो जो एक राजनीति मंच प्रदान करती है संस्था है, तो हमने उन चीज़ों को ये भाव ना आए कि है ना ये राजनीतिक पर्पज से किया गया है, कुछ इस तरह से किया गया, तो उसको हमने उसको अलग रखा है और शुद्ध एक तरह से ये एक डॉक्टरों का एक वो प्रयास है। इसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा या ऐसा कहीं भी वो नहीं है। क्योंकि मैं खुद सरकारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूँ, तो ऐसा भी नहीं है। और जो आ रहे हैं लोग भी, डॉक्टर साहब भी सरकारी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, 3 हम जो डॉक्टर हैं सरकारी डॉक्टर हैं, तो हमारा ऐसा कोई मंच नहीं है कि राजनीति हम कुछ लेके चलते हैं। पर इसमें एक डॉक्टर का राजनीतिक उत्थान का अनुभव का एक सेशन रखा है आप। हाँ, वो इसमें ये जो उत्थान, ये दिल्ली में इनका खुद का हॉस्पिटल है, ENT की बहुत बड़ी सर्जन है ये। अभी बिहार जो इलेक्शन हुए थे, उस बिहार इलेक्शन में MLA की पोस्ट पर वो होते, अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था।
लेकिन वो नहीं कर पाए। तो एक तरह से वो हमारी इस कार्यकारिणी से बहुत पहले से जुड़े थे, जब से ये नहीं होता। तो हमने कहा कि क्यों नहीं इस तरह का एक वेब किया जाए कि हम मंच को प्रोवाइड करें, अपने अनुभव को तो शेयर करें, क्या हो सकता है। इसके पीछे क्या है कि जब तक हमने देखा है कि जब तक जो परिप्रेक्ष्य जो होता है वो हर समाज के उत्थान के लिए आवश्यक है, लेकिन ये जो हमारा जो ये कार्यक्रम है ये हम उस महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते न रखे जो हमारी शैक्षिक और चिकित्सक पद्धति है उसको प्रमोट करने के लिए पर्पज है। तो मेनली आने वाले भविष्य में जब कभी प्रोग्राम होंगे तो उसमें साइंटिफिक ज़्यादा होंगे और सामाजिक जो एक्टिविटी वो कम होंगे। अच्छा, इसमें मेडिकल समाज तक थोड़ा लिमिटेड क्यों रखा? मतलब उदयपुर में इतने सारे डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी कुछ बुला के कुछ जानकारी उनको भी मिले कि समाज में तो काम वो भी करते हैं। एक ज्ञान को मतलब फैलाने वाली बात है, तो इसका थोड़ा इसमें क्या जैसे मेडिकल फील्ड में हम जाएंगे ना तो करीब 30 से ज़्यादा स्पेशलिटीज़ हैं, पेडियाट्रिक्स है, मेडिसिन है, सर्जरी है। तो हर स्पेशलिटी अपने अपने स्तर पर अपने अपने प्रोग्राम करती है और उनका भी साइंटिफिक सेशंस होते हैं। तो वो साइंटिफिक सेशन उन्हीं लोगों के बीच में रहता है। तो अब हमने वो साइंटिफिक सेशन जो है उसी तरह का, उसमें जनरल पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होती। मान लो ऑर्थोपेडिक्स वाला जो कर रहा है जनरल पब्लिक, उन्हीं लोग ग्रुप के लोग वहाँ पे जाते हैं। हाँ, वहाँ से जो निष्कर्ष निकलता है, वहाँ से जो आउटपुट निकलता है वो ओवरऑल बाद में उन डॉक्टर्स के थ्रू मरीजों के बीच में ही जाता है। तो इसी तरह यहाँ भी वही तरह है, लेकिन समाज के लोगों का है तो समाज प्रैक्टिस में कन्वर्ट होगा, वो वापस पब्लिक के बीच में ही जाएगी सूचना। डॉक्टर उदयपुर जिले में आरएमसी और जिला अस्पताल समाज बंधु है, सबको आए अहमदाबाद के समाज बंधु है, तो उनको आइडिया है कि हाँ ये डॉक्टर तो यहाँ है। अगर स्पेसिफिक कोई जैसे सलाह लेनी हो आपको, कोई स्पेसिफिक केस हो तो उनसे भी संपर्क कर सकता है, बाकी अगर डॉक्टर से संपर्क कर। अच्छा, ये इतने सारे डॉक्टर्स जो है आपके प्लेटफॉर्म आप बता रहे हैं कि दूसरे समाज को भी प्रेरणा मिले थे कि पता कैसे किया कि इतने डॉक्टर हैं हमारे इसके। अब मैं आपको ये तो मेरे लिए ये शेर बहुत सही बैठता है। मैं तो अकेला ही चलता जान भी बनती, लोग जुड़ते गए कावा बनता गया। ये मेरे दिमाग में पहुंचा, मैं ही जुड़ा। सबसे पहले मैं भाई साहब को मैंने बताया कि भाई साहब मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है, क्या करें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि करना चाहिए। तो पहला दिमाग मेरे उठा, भाई साहब ने कहा करना चाहिए। फिर हम चलते गए। मैंने अप्रैल में स्टार्ट किया था, 1 अप्रैल को ये किया था। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि समाज में हम कहते हैं कि बहुत नेगेटिव लोग हैं, मैं कहता हूँ बहुत पॉजिटिव लोग हैं। उन लोगों ने आगे से बढ़ के ऐसे अपना लिंक बनाए, ऐसे लोगों से जोड़े। जैसे मतलब मैंने किसी एक व्यक्ति से जुड़ा महाराष्ट्र में, तो उन्होंने महाराष्ट्र में 10 डॉक्टर का नाम दिया। जब उनसे जुड़ा तो 10 ने 20 का नाम दिया, सोच दिया। ऐसे करते और हम जुड़े। दूसरा हमारे पास क्या, व्हाट्सएप एक ऐसा मीडिया है कि आज के टाइम में हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो वो कनेक्शन भी हमने किया। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको हमने यूज किया, जितना भी फेसबुक, इंस्टाग्राम जो है उनसे के। इसके लिए हमने एक ऐसी टीम भी बना दी थी कि वो 1 to 1 है ना उनसे संपर्क करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कम से कम 600 से 700 डॉक्टरों को 1 to 1 हमने फ़ोन पे बात किया। कम से कम 500 डॉक्टर से तो मैंने खुद पर्सनली उनसे बात की है। तो चूंकि पहला एक अनुभव है, दूर से लोग बैठे हैं, एक ऐसी व्यवस्था है कि पहले कभी नहीं हुआ। तो लेकिन सबका एक विचार होता है कि भविष्य में इसका एक रूप होगा, बहुत बड़ा विस्तृत रूप होगा। इसका कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने का विचार है और हर साल इस तरह के जो है मेरी थोड़ी कमी ये है कि मैं कुछ खुरापती काम करता रहता हूँ। तो उसी में मुझे दिमाग में ऐसा है कि समाज की चीज़ है और समाज के हम लोग हैं, तो हमें ऐसा काम करना जो समाज के लिए काम आ सके और उसी को ध्यान में कैसे क्या किया जाए। तो एक संगठनात्मक विकास करने के लिए और जैसे दूसरे में होता है कि हमारे व्यवसाय को जनरली ये जाना था कि ये जो समाज को व्यवसायिक समाज में रहता है, किसी ने परिकल्पना नहीं करती, वो सोचते हैं अच्छा कोई हो ही नहीं सकता डॉक्टर। इवन जब मैं MBBS में बढ़ा तो उस वक्त मैं ही सोचता था कि पूरे राजस्थान में हम 3 डॉक्टर ही हैं। तो ऐसी गलत धारणा जो होती है वो बंद करके उसके लिए उनको लिए मैंने ऐसा प्लेटफॉर्म लाना चाहिए। तो इस तरह से मेरे विचार आए और ये मेरा विचार इतना बड़ा हो गया तो मुझे बहुत ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हैं जो मुझे कल्पना नहीं थी। हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर हैं जिनको 2016 के अंदर पद्मश्री का उनको आयुर्वेद में विशेष कार्य के लिए हमारे समाज के डॉक्टर को मिला है। तो ऐसे लोग भी हैं। ये थोड़ा
मेरे लिए ये शेर बहुत सही बैठता है, मैं तो अकेला ही चलता जान में बंदी, लोग जुड़ते गए काबा बनता गया। ये मेरे दिमाग में पचाई, मैं ही जुड़ा। सबसे पहले मैंने भाई साहब को मैंने बताया कि वैसा मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है, क्या करें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि करना चाहिए। तो पहला दिमाग मेरे उठा, भाई साहब ने कहा करना चाहिए। फिर हम चलते गए। मैंने अप्रैल में स्टार्ट किया था, 1 अप्रैल को ये किया था। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि समाज में हम कहते हैं कि बहुत नेगेटिव लोग हैं, मैं कहता हूँ बहुत पॉजिटिव लोग हैं। उन लोगों ने आगे से बढ़ के ऐसे ना लिंक बनाए, ऐसे लोगों से जोड़े। जैसे मान लो मैंने किसी एक व्यक्ति से जुड़ा महाराष्ट्र में, तो उन्होंने महाराष्ट्र में 10 डॉक्टर का नाम दिया। जब उनसे जुड़ा तो 10 ने 20 का नाम दिया, 100 दिया, ऐसे करते और हम जुड़ गए। दूसरा हमारे पास क्या, व्हाट्सएप एक ऐसा मीडिया है कि आज के टाइम में हम कनेक्ट हो सकते हैं, तो वो कनेक्शन भी हमने किया। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको हमने यूज किया, जितना भी फेसबुक, इंस्टाग्राम जो है उनसे के। इसके लिए हमने एक ऐसी टीम भी बना दी थी कि वो 1 to 1 है ना, उनसे संपर्क करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, कम से कम 600 से 700 डॉक्टरों को 1 to 1 हमने फ़ोन पे बात किया। कम से कम 500 डॉक्टर से तो मैंने खुद पर्सनली उनसे बात किया। तो चूंकि पहला एक अनुभव है, दूर से लोग बैठे हैं, एक ऐसी व्यवस्था है कि पहले कभी नहीं हुआ। तो लेकिन सबका एक विचार जरूर है कि भविष्य में इसका एक रूप होगा, बहुत बड़ा विस्तृत रूप होगा। इसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया, लेकिन ये है कि चूंकि जैसे हमारे जैसे IAP है या ऑर्थोपेडिक्स है, तो इनके कॉन्फ्रेंसेज होते हैं। तो हमने अभी चर्चा में लेके आए कि क्या ऐसा है कि हर साल में या 2 साल में इस तरह के वार्षिक या द्विवार्षिक इस तरह की बैठक हो। तो ये हमारे चर्चा के विषय है। कुछ लोग यहाँ पे आएंगे, वहाँ मंथन होगा। मंथन के बाद में जो लोग क्या विचार रखते हैं आगे, तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जो पार्टिसिपेंट आएंगे उनके इसका एक द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।